तो मित्रों, कौन पाखंडी है और कौन सचमुच का विद्वान है, इसकी पहचान कैसे करें, आइए मैं आपको समझाता हूँ। तो जो सबसे पहला गुण एक सच्चे विद्वान व्यक्ति में होता है वो ये होता है कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। यानी कि एक विद्वान व्यक्ति हमेशा सत्य को अधिक प्राथमिकता देता है और अपनी गलती को, की गई भूल को स्वीकार भी करता है। दूसरा गुण, तर्क और प्रमाण से बात। यानी कि एक विद्वान व्यक्ति किसी भी प्रकार का अंधविश्वास, बहकावे वाला बात या फिर भावनात्मक होकर किसी भी चीज को नहीं कहता। जो सत्य है वो वही बात कहता है और किसी भी क्यों का वो स्पष्ट उत्तर देता है, और यदि उत्तर नहीं जानता है तो वो इस बात को स्वीकार भी करता है कि उसे इस चीज का उत्तर नहीं पता। तीसरा गुण, विनम्रता। कोई भी व्यक्ति जितना ज्यादा विद्वान होता है वो उतना ही शांत, संयमी और सबके साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करता है। वो किसी को नीचा नहीं दिखाता, किसी को कम नहीं समझता, बल्कि वो सबके साथ सम्मान के साथ रहता है और उसकी वाणी में ही आपको एक शांत और विनम्रता वाला भाव दिखेगा। चौथा गुण, उसका आचरण ही उसका व्यवहार होता है। वो जो सिखाता है उसे स्वयं जीता भी है, यानी कि जीवन ही उसका प्रमाण होता है। कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति आपको ये सिखा रहा है कि आप माँ बहन के नाम पर गाली ना दे, नशा ना करे, तो वो स्वयं भी बिल्कुल ऐसा ही करेगा। और अगर कोई व्यक्ति आपको तो सही चीज सिखा रहा है लेकिन स्वयं ही सही आचरण में नहीं है तो समझ जाइए वो बस आपका इस्तेमाल कर रहा है। पांचवा गुण, वो प्रश्नों से डरता नहीं है। प्रश्न कैसे भी प्रकार के हो, वो कठिन सवालों का स्वागत करता है और कभी भी किसी भी चर्चा से पीठ दिखाकर नहीं भागता। वो सवालों का सामना करता है और जितना हो सके उसका सही उत्तर देने का प्रयास करता है। छठा गुण, एक सच्चा विद्वान व्यक्ति सबका हित चाहता है। वो अपना ज्ञान का उपयोग समाज के कल्याण के लिए करता है। एक सच्चा विद्वान व्यक्ति धर्म का आचरण करते हुए समाज में सबको कैसे एकता के साथ रखता है इस पर बात करता है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि एक सच्चा विद्वान व्यक्ति आपको ये कहे कि आप बुरे लोगों के साथ भी मिलजुल कर रहे। बुरे लोगों से दूरी बना के रखना हमारे सेहत के लिए जरूरी भी होता है। तो एक सच्चा विद्वान व्यक्ति आपको ये भी सिखाएगा कि किसके साथ रहना है और किससे दूरी बना के रखना है, क्योंकि आप जो भी मानिए संगति का असर तो पड़ता ही है। सातवां गुण, एक सच्चा विद्वान व्यक्ति निरंतर सीखता रहता है। स्वयं को हमेशा पूर्ण नहीं मानता बल्कि सर्वदा सीखने के लिए और सुधरने के लिए तैयार रहता है। आठवां गुण, एक सच्चा विद्वान व्यक्ति ज्ञान को सरल और तर्क संगत रखता है। लोगों को डरा कर या फिर लालच दे करके नहीं चलाता। तो फिर ले दे के सच्चा विद्वान व्यक्ति वही है जो सत्य, तर्क, विनम्रता और श्रेष्ठ आचरण से जीवन जीता है और दूसरों को भी जीने के लिए प्रेरित करता है। तो मैंने अभी तक आपको जितने भी गुण बताए हैं, यदि ये गुण किसी व्यक्ति में है तो वो व्यक्ति सच्चा विद्वान है। यदि नहीं है तो फिर आप समझ जाइए कि वो ज्ञान के नाम पर जस्ट पाखंड फैला रहा है और वो आपको कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है। धन्यवाद।